हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है बेटा। ये जो है 2023 का बात करने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम एमसीक्यू पार्ट का डिस्कशन करेंगे। ये हमारा सेक्शन है, स्टार्ट है यहाँ से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कहता है डिजॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर द सॉल्यूशन फील cool to touch under which of the following condition does salt dissolve faster? तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पाउडर सॉल्ट इन कोल्ड वाटर, सेकंड है पाउडर सॉल्ट इन हॉट वाटर, थर्ड है सॉल्ट क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर एंड नेक्स्ट सॉल्ट क्रिस्टल इन हॉट वाटर। ओके, तो सबसे पहले क्या हम डिजोल्व कर रहे हैं किसको? अमोनियम क्लोराइड को। किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो एक प्रोसेस क्या है? ए प्रोसेस क्या है? एक डिजोल्यूशन की प्रोसेस है, ठीक है बेटा। और आप जानते हो कि जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस होती है ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती ही करती है। कैसे? वही अमोनियम क्लोराइड कैसा है? NH4Cl जो है, कैसा है ये? सॉलिड है, ठीक है। और सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो होगा क्या कि सॉलिड को आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है भाई, सॉलिड को आप डिसॉल्व करते हो और क्या करते हो? आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो इसका जो डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होगी। रिजोल्यूशन जो है ये भी किस पे डिपेंड करता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। यानी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। यानी जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? डिसोल्यूशन होने वाला है आपका। तो पहला ऑप्शन कह रहा है पाउडर सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट क्रिस्टल और पाउडर सॉल्ट का कंपैरिजन करें तो पाउडर सॉल्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होने वाले हैं, तो सॉल्ट वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं। बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? डिसोल्यूशन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कहता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन। ओके, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले ये समझो होता क्या है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें बेटा तो ये क्या होता है? डिक्रीज इन साइज, ठीक है। साइज किस किस में? ये डिक्रीज इन साइज किसका? एटॉमिक भी हो सकता है ये, और क्या? आयनिक भी हो सकता है। ओके, क्यों होता है ये? क्या है इसमें कि जो पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है किसका? 4f सबसेल का। पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है 4f सेल का। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? 4f सेल की वजह से क्या हो जाता है कि सील्डिंग कम होती है, और सील्डिंग कम होने से इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये खींचे जाते हैं या फिर पुल किए जाते हैं किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। पुल किए जाते हैं किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। जिससे होता क्या है? इनका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज बेटा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ओके, हमारा क्या? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन वो कहता है कि इंक्रीज कैसे होता है? तो ये इंक्रीज होता है जेड इफेक्टिव से। किससे? जेड इफेक्टिव से। क्या होता है ये? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। होता क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है, ओके, उससे क्या होता है? ये जो जेड इफेक्टिव है ये भी बढ़ता है। और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा? मोर पुलिंग करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। मोर पुलिंग होगी किसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनको, इससे क्या होगा आपका? ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखें ऑप्शन में एटॉमिक नंबर ये नहीं होगा, सील्डिंग बाय 4f ये भी नहीं होगा, एटॉमिक रेडियस ये भी नहीं होगा, सीधा ऑप्शन सी होगा। क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है CH3CONH2 ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड ब्रोमीन अल्कोहलिक मीडियम में क्या देता है? CH3CONH2 और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और NaOH के साथ कराई गई है अल्कोहली मीडियम में। तो याद रखना यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनेंगे? प्राइमरी अमाइन बनेंगे। क्या बनेंगे? प्राइमरी अमाइन बनेंगे। याद रखना ये एक नेम रिएक्शन है, और नाम क्या होता है इस रिएक्शन का? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या होता है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, कंप्लीट नहीं लिखते हैं। बी ऑप्शन है, ये बना हुआ है प्राइमरी अमाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बट इसके लिए ना मैं एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, वो आपको याद रखनी है। क्या है? अब तक स्पैम हुआ, ठीक है, SPAM, है ना। इस तरह से याद रखना है हमें। क्या याद रखना है? अब तक स्पैम हुआ। A फॉर क्या होता है? अमाइड। क्लियर है? B फॉर क्या है यहाँ पे? ब्रोमीन।
तक ये साइलेंट है। S4 क्या है यहाँ पे? सोडियम। ओके, अब सोडियम याद रहेगा तो इसके साथ में हाइड्रोक्साइड भी याद रख लेना है आपको, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। AM ये है आपका प्राइमरी अमाइन। क्या है? प्राइमरी अमाइन। ओके, और H से क्या होगा यहाँ पे? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्लियर है बेटा? तो ये ट्रिक याद रखनी है आपको, इसके थ्रू आपको कंप्लीट रिएक्शन याद रहेगी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्या है? कहता है इन द रिएक्शन ROH प्लस HCl किसकी प्रेजेंस में है? जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में अल्कल हैलाइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। आपसे पूछता है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर क्या रहेगा। क्लियर है? तो ये जो रिएजेंट लिखा है यहाँ पे HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये एक रिएजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है भाई, ये बात आपको याद रख लेनी है कि ये एक रिएजेंट होता है ल्यूकास रिएजेंट, जो डिटेक्ट करता है क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। ये क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे से। देखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। और यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले टर्सरी जो होता है या थर्ड डिग्री का जो अल्कोहल होता है सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। उसके बाद 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी, और इसके बाद 1 डिग्री ये करता ही नहीं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए वाला। ओके, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। क्या कहता है? द कंपाउंड COSO4 NH3 का होल 5 Br एंड COBr NH3 का होल 5 SO4। ओके, तो पूछा गया है कि क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, लिंकेज आइसोमेरिज्म को, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को, या फिर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो इससे आपकी भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम टाइम चल रहा है तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये Br है और इधर सल्फेट, और यहाँ पे सल्फेट बाहर आ जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, यहाँ Br कहाँ जाता है? अंदर आ जाता है। यानी यह क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या हो रहा है बेटा? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। और जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो आइसोमेरिज्म कौन सी होती है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होती है। कौन सी होती है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक? आपसे पूछा है लीस्ट बेसिक। क्या क्या गिवन है? एलिफेटिक अमाइंस है, अमोनिया है, ये भी एलिफेटिक अमाइन है, और ये क्या दे रखा है आपको? एरोमेटिक अमाइन। तो सिंपल सा एनसीईआरटी में गिवन क्वेश्चन है ये। ठीक है, एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन उठाया गया है, तो जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर रहने वाला है इसका भी। इसमें सीधी लाइन मेंशन है क्या कि जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, कौन? एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं ये क्या होते हैं? मोर बेसिक होते हैं देन किससे? एरोमेटिक अमाइन से। ये नाइट्रोजन, इस पर लॉन पेयर ये अवेलेबल होंगे, तो ये लॉन पेयर क्या हो जाते हैं? डीलोकलाइज हो जाते हैं और रिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से इसका जो बेसिक करेक्टर होता है, ये बेसिक करेक्टर को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अगर लिस्ट बेसिक पूछा है तो लिस्ट बेसिक में ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के साथ में, क्या कि अगर इन तीनों में से मोर बेसिक पूछता या फिर चारों में से ऑर्डर लिखाया जाता आपसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी लिखवाया जाता, तो इनका ऑर्डर क्या रहने वाला है? ओके, तो क्या है यहाँ पे? मिथाइल अमाइन है, ठीक है ना? तो मिथाइल अमाइन है, तो एनसीईआरटी में ये ऑर्डर दे रखे हैं। क्लियर? तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, देन किसका नंबर आता है? अमोनिया में। ये किसके केस में है? मिथाइल अमाइन के केस में। और यहीं पे अगर इथाइल अमाइन होता, क्या होता बेटा? इथाइल अमाइन होता, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या? पहला सेकेंडरी, देन टर्सरी, देन प्राइमरी और देन अमोनिया। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों पर ही। ठीक है, नहीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको याद रखना। ओके, कहता है द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन लिंकिंग द ग्लूकोज यूनिट, यानी ग्लूकोज यूनिट को जोड़ने के लिए कौन सा लिंकेज मिलता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलता है। ये बात सही है। कहता है एमाइलेज में, है ना? तो एमाइलेज या फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा आपको क्या? एमाइलोज। ठीक है भाई, और किसका पार्ट है? ये स्टार्च का पार्ट है। ओके, और दूसरा दो पार्ट से मिलकर बनता है। दूसरा पार्ट क्या होता है इसमें? एमाइलोपेक्टिन। ओके, तो ये दोनों ही किसके होते हैं? स्टार्च के पार्ट होते हैं। अब इसमें कह रहा है ग्लूकोज जो है मोनोमर होता है इनका। ठीक है, स्टार्च का मोनोमर कौन होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी कौन सा ग्लूकोज मिलता है इसमें? अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा मिलता है?
अल्फा डी ग्लूकोज। बॉन्ड बनता है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो बनता है, या ये बॉन्ड बनता है, ये बनता है C1 एंड C4 अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में। ठीक है भाई, C1 C4 अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं कहां पे है। ये तो अल्फा लिंकेज 1,6 है, ये नहीं होगा, 1,6 है, ये नहीं होगा। अल्फा लिंकेज C1 C4, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कहता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपसे पूछा गया है कि H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स आउट ट्वाइस एज Cl, इसका ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर का ये रिएक्शन जो है वो होगी। तो जल्दी से कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर रहने वाला है इसका। ये भी एनसीईआरटी से सीधा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके, अगर ये भी नहीं लगेंगे तो फिर तो दिक्कत है बेटा, सीधे सीधे लगने चाहिए क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट एनसीईआरटी में। तो सीधा बोला गया है कि एच न्यू का मतलब क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, सिंबल एनर्जी का सिंबल है एच न्यू, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जितनी भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, ये किसको फॉलो करती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। ओके, और यहीं पर हम एक फैक्ट और देख लेते हैं, क्या कि अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव डीके देखें, तो ये किसको फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। ओके, तो आंसर सीधा सीधा हो जाएगा हमारा क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, हम कहता है द स्पीसीज दैट अटैक्स बेंजीन इन द फॉलोइंग। ओके, तो क्या हो रहा है, बेंजीन का क्लोरीनेशन हो रहा है AlCl3 की प्रेजेंस में, और क्या बन रहा है यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि इसमें कौन अटैक करेगा। तो अगर हम बेंजीन की बात करें, किसकी बात करें, बेंजीन की बात करें, तो ये कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है भाई, ओके, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ESR कौन से देते हैं, ESR। ठीक है, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएजेंट कौन होना चाहिए इसमें, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा सीधा इसमें, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो आंसर डी होगा, क्लोरीन। और ये AlCl3 अटैक करेगा इस पर, तो लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इधर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए, Cl, और जब AlCl3 इस पर अटैक करने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जाएगा, तो ये क्या बनाएगा यहाँ से, Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4, और क्या बनेगा ये माइनस, और ये क्या करेगा फिर, अटैक करेगा किस पर, बेंजीन पर। ये किस पर अटैक करेगा, बेंजीन पर। ओके, और ये क्या कहलाएगा हमारा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है मोस्ट अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है इसका, लेंथेनॉइड में या एक्टिनॉइड में मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कौन सी रहती है, +3 रहती है। तो सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंसर होगा ये। सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, यानी इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सेल करेक्ट होगा इसमें से। तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आंसर करिए क्या होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आने वाली हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा है Zn प्लस ट्वाइस Ag प्लस, इससे क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Ag। अब यहाँ से क्या हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, और ट्वाइस Ag प्लस से Ag का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, 0। यहाँ पे कितना है, +2। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, +2, और यहाँ कितना हो रहा है, 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है भाई, इतना तो आप जानते होगे। और आप एक बात जानते हो कि इसमें क्या होता है, सेल को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, अगर हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे, सबसे पहले एनोड को, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, और उसके बाद किसको, कैथोड को। इसी तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा एनोड पे क्या रहता है, ऑक्सीडेशन, ये बात भी आप जानते हैं बेटा। एनोड पे क्या रहता है, ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पे क्या रहता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या, रिडक्शन रहेगा। ओके, तो अब सेल में देख लो, ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रहा है, जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, Zn से क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव। ओके, इसके बाद क्या रहेगा, सॉल्ट ब्रिज। और अब क्या रहने वाला, रिडक्शन कैथोड, यानी क्या रहने वाला है इसमें, Ag प्लस से क्या बनेगा यहाँ पे, Ag। ओके, तो ये हमारा सेल हो गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो Zn2 प्लस, लास्ट डी ऑप्शन दिख रहा है हमें, बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 12 कहता है डेल्टा G एंड E नॉट सेल फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
यानी बात की गई है किसकी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात की गई है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो ई नॉट सेल होता है वो कैसा होता है इसके लिए, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर हम डेल्टा जी की बात करें, ये क्या होता है हमारा, गिब्स एनर्जी। और अगर हम डेल्टा जी की बात करें तो डेल्टा जी कैसा, नेगेटिव रहता है स्पॉन्टेनियस के लिए, ओके। और ये अगर जीरो आए तो रिएक्शन कैसी होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, किसमें, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। और अगर ये पॉजिटिव आए वैल्यू तो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये याद रख लेना है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। इसने डेल्टा जी, तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ रही है हमारी, नेगेटिव आ रही है, ओके। फिर कहता है ई नॉट सेल कहता आता है पॉजिटिव आता है, यानी नेगेटिव देन पॉजिटिव। तो ऑप्शन चेक करते हैं, पहला नहीं होगा, दूसरा नेगेटिव नेगेटिव ये भी नहीं होगा, कहता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सी आंसर हो जाएगा हमारा। नंबर 13 को चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के द्वारा कौन सा इनमें से अफेक्टेड होता है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड चेंज इन एंट्रोपी। तो याद रखना ये केवल एक ही टर्म पे इम्पैक्ट डालता है, वो होता है आपका क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। बाकी किसी भी टर्म को ये इफेक्ट नहीं करता, कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। केमिकल रिएक्शन का अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। हमारा सी हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ओके। तो बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्या रहने वाला है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग, क्या, एनआर स्कूल, ओके। बहुत सिंपल सा है, एक स्कूल का ही नाम है एनआर स्कूल। तो उसी से याद रहने वाला है ये आपको। एन फॉर नॉन एंड आर फॉर क्या, रिड्यूसिंग, ठीक है। और एस फॉर क्या, सुक्रोज। क्लियर। याद रखना है कि नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर होती है वो कौन होता है, सुक्रोज होता है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अच्छा, इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है भाई, दोनों को रिड्यूस नहीं कर पाता, इसीलिए ये क्या कहलाता है, आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। कहता है कि फॉर क्वेश्चन नंबर 15 to 18 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, जिसमें एक असर्शन होगा हमारा और एक क्या होगा, रीजन होगा। तो देखते हैं क्या, कि अगर असर्शन एंड रीजन सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो आंसर ए होगा। बट असर्शन रीजन जो है दोनों कैसे हैं, ट्रू हैं, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन आंसर बी। और अगर असर्शन सही है बट रीजन गलत है तो आंसर क्या होगा हमारा, सी। और अगर असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है तो आंसर क्या होगा, डी। टू 18 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं, देखते हैं इसी सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 15, monolysis of alkyl halide is not a suitable method for preparation of pure primary amines। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसको कि ये क्या है। भाई हमने क्या लेना है यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड लेना है, RX प्लस NH3 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो फॉर्मेशन होता है यहाँ से क्या, RNH3, और यहाँ पे क्या, X प्लस और ये माइनस, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से बनता है प्राइमरी अमाइन RNH2, ओके। ये हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ता है ये, नहीं तो ये फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन करता है और क्या बनाता है ये, आर एन, और ये आर, और ये क्या, एच। और फाइनली ये क्या, यहाँ से फिर से आर एक्स के साथ रिएक्ट करके आर एन और ये आर और ये आर, यानी ये टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन कर लेता है, प्राइमरी अमाइन हो गया, ठीक है भाई। और ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइन हो गया, ठीक है। और ये क्या बना है हमारा, टर्सरी अमाइन बना है। क्लियर है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। अब उसने क्या बोला, क्या ये जो मेथड है वो सुइटेबल नहीं है प्योर प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए, तो प्योर तो बन नहीं रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, मिक्सचर बन रहा है, तो ये बात सही है, ठीक है। फिर कहता है कि अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड यील्ड्स मेनली सेकेंडरी अमाइन, तो भाई सेकेंडरी अमाइन मेनली कहां बन रहा है, सेकेंडरी के साथ साथ प्राइमरी भी बन रहा है, टर्सरी भी बन रहा है, तो ये बात तो गलत है। अब इसमें असर्शन सही है, असर्शन सही है, बट रीजन गलत है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होने वाला है। कहता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन H2 प्लस Br2 गिव्स आउट अपीयर्स टू बी 2। तो सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ये क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, होते हैं उनका नंबर क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, दो हैं, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, तो दो हैं तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, दो, यानी असर्शन तो सही है। फिर कहता है
2 मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बात सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। 17 कहता है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। ये बात सही है थोड़ा, ठीक है ना। जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे चैप्टर को तो उसमें ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ओके। फिर कहता है कि CFSE इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये बात भी बेटा सही है यहाँ से, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स जो अगर हम बात करें यहाँ से क्या CFSE, ठीक है, टेट्राहेड्रल के केस में, किसके केस में? टेट्राहेड्रल के केस में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पेयरिंग एनर्जी से कम होती है और इसी वजह से जो ये आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये बहुत कम दिखाई देते हैं आपको, ठीक है ना। तो दोनों ही बातें सही है, आंसर यहाँ भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या कहता है देखो, कहता है एसाइलेशन ऑफ एनिलीन गिव्स ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये बात सिंपल सी है, सही है। क्या कि अगर मैं एसाइलेशन कराता हूँ एनिलीन का तो ये एनिलीन हो गया, NH2 मैंने लिखा यहाँ पे, और एसाइलेशन कराया मैंने CH3COCl FeCl3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनते हैं? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ से ये NH2 और यहाँ क्या लग जाएगा? ऑर्थो कंडीशन पे COCH3 प्लस एक प्रोडक्ट और बनेगा इसमें, जिसमें ये NH2 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? COCH3। ये कौन सा हो गया हमारा? ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया। ये कौन सा हो गया? ऑर्थो हो गया। और ये कौन सा हो गया? पैरा हो गया, जिसमें पैरा वाला कैसा बनता है? मेजर प्रोडक्ट बनता है। हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, उसकी जगह पे ये ग्रुप लग रहे हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गए। फिर कहता है असर्शन तो सही हो गया। फिर कहता है एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज मोर। ये गलत है बेटा। अगर हम NH2 की बात करें तो ये कैसा होता है? बेस्ट एक्टिवेटिंग रिंग होता है, ये एक्टिवेटिंग रिंग होता है बेस्ट। अब ये कह रहा है कि NHCOCH3 होता है, तो ये तो गलत है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना ये पार्ट। और अगर आपको ये पेपर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से जाकर के आप पेपर को नोट कर सकते हैं और भी वहां से आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं।